क्या आपकी खांसी आपको रात भर सोने नहीं देती है? क्या खांसते खांसते आपके सीने में, आपके गले में, आपके पसलियों में दर्द होने लगा है? और क्या आप पिछले कई दिनों से सिरप ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, लेकिन आराम सिर्फ कुछ घंटों के लिए लगता है? अगर ऐसे तकलीफ आपको है, ऐसे अगर आपको परेशानी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ खांसी रोकने का कोई घरेलू नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूं कि खांसी बार बार होती क्यों है, इसका कारण क्या है, और कौन सी खांसी सामान्य है यानी नॉर्मल है, और कौन सी खांसी आपके शरीर के अंदर चल रहे किसी बड़ी समस्या का संकेत आपको दे रही है। और साथ ही मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जो सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों में काफी उपयोगी साबित होने वाली है। ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे हैं, इन्हें आप आजमाएंगे तो डेफिनेटली आपकी तकलीफ में आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा डॉक्टरी टिप देने वाला हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, और इसी वजह से उनकी खांसी महीनों तक बनी रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोमसे। अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके काम की वीडियोस है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि खांसी कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, खांसी कोई बीमारी नहीं है। खांसी आपके शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है, यानी खुद को बचाने का तंत्र है। जब आपके गले में, श्वास नली में या फेफड़ों में कोई संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी तरह की एलर्जी हो जाती है, कोई बाहर से कोई तत्व आ जाता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपके शरीर में आ जाता है, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश आपका शरीर करता है, और यही प्रक्रिया खांसी के रूप में हमें दिखाई देती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये खांसी लंबे समय तक बनी रहती है और हम सिर्फ सिरप बदलते रहते हैं। काफी पेशेंट्स को मैंने देखा है, सिरप बदलते रहते हैं, कारण को खोजते नहीं। अगर आपकी खांसी सूखी है यानी ड्राई कफ आपको है, आपके गले में खुजली हो रही है, गला बार बार सूखता है, या रात में खांसी ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक बहुत जबरदस्त घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं। इसे ध्यान से समझिएगा। ये नुस्खा बनाने में बहुत आसान है, लेकिन उतना ही असरदार है। ये नुस्खा है शहद और अदरक का मिश्रण। जी हाँ, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले आपको 1 चम्मच ताजा अदरक का रस निकाल लेना है। अदरक लीजिए, रस निकालिए, 1 चम्मच रस निकलना चाहिए, और फिर इसे हल्का गुनगुना कर लीजिए। उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाइए और धीरे धीरे इसे चाटना है। और हाँ, इसके बाद लगभग 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। इससे गले पर प्राकृतिक एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, और गले की जलन और खुजली कम होने में बहुत ये मददगार होता है। अब बात करते हैं, अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो क्या करें। अगर छाती में जकड़न हो रही है, कफ निकलता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट महसूस होती है, या बार बार गला साफ करने का आपका मन करता है, तो आपको बलगम को बाहर निकालने पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, जब तक बलगम अंदर रहेगा ये तकलीफें बढ़ती रहेगी, और इसीलिए कफ वाली छाती में हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है इस बलगम को बाहर निकालना। ऐसी स्थिति में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये बहुत लाभदायक आपके लिए साबित हो सकता है। ये आपके श्वसन तंत्र को आराम पहुंचाता है और जमा हुआ कफ ढीला करने में मदद करता है। तो कफ ढीला हो जाएगा, जल्दी से बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये बहुत फायदेमंद होता है। अब महत्वपूर्ण चीज है भाप। जी हाँ, भाप, लेकिन सिर्फ गर्म पानी की भाप नहीं लेनी है। अगर आप भाप ले रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा अजवाइन डालना है। इससे नाक और गले को आराम मिलता है तथा सांस लेने में बहुत अच्छा आपको महसूस होता है, काफी रिलीफ इससे महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आपकी खांसी बार बार वापस आ रही है, ये आप घरेलू उपाय करते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, निकल जाती है, वापस आ जाती है, मौसम बदलते ही वापस खांसी शुरू हो जाती है, या फिर काफी महीनों से ठीक ही नहीं हो रही, आप परेशान हो गए, तो सिर्फ खांसी दबाने वाली दवाइयों पर निर्भर मत रहिए। कारण जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप खांसी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपने जरूर लेनी चाहिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। इस तरह की दवाइयां हैं जो आपकी एलर्जी को, आपके कफ वाली खांसी को, सूखी खांसी को जड़ से ठीक करती है। आए दिन काफी पेशेंट्स में देखता हूं, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको 2-2, 3-3 साल से तकलीफ थी और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अगर आपको भी ऐसी तकलीफ है तो सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर को मिलिए,
किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम, ये देखिए ये हमारे डॉक्टर है, इन डॉक्टरों से भी आप सलाह ले सकते हैं। हम आपकी डिटेल में आपकी केस टेकिंग करेंगे, आपकी बीमारी के बारे में समझेंगे, जानेंगे, कारण को समझेंगे, आपके शरीर को समझेंगे और फिर आपको दवाई देंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके पूरे शरीर का, आपके लक्षणों का स्टडी करने के बाद ही दी जाती है, जिससे इस तरह की तकलीफ जड़ से ठीक हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपकी खांसी को लंबा खींच देती है, और इसीलिए इन गलतियों से आपने बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती है ठंडी चीजों का सेवन जारी रखना। अगर आपको तकलीफ है तो ठंडी चीजें बंद करना बहुत जरूरी है। दूसरी गलती जो आपने नहीं करनी है, कम पानी पीना। इससे भी तकलीफ बढ़ सकती है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। छोटी सी बात है, लेकिन इसकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी खांसी जल्दी ठीक नहीं होगी। तीसरी गलती आपने नहीं करनी है, और वो है रात में देर तक जागना। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको ये छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन इन बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, जल्दी सोना शुरू कर दिया और तकलीफ उनकी ठीक हो गई। चौथी गलती को भी समझिए, लंबे समय तक खांसी रहने के बावजूद भी खुद के मन से दवाई लेते रहना, डॉक्टर को न दिखाना, उसका निदान न करवाना, किस वजह से खांसी हो रही है इस बात तक न पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, दिखाइए, निदान करवाइए। जब तक खांसी है कोशिश करें कि बहुत ठंडी चीजें ना खाए, आइसक्रीम ना खाए, कोल्ड ड्रिंक्स आप न ले, इन सभी चीजों से आपको बचना है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। और एक बात आप कर सकते हैं, सोते समय तकिया थोड़ा ऊंचा रखने से भी रात में खांसी कम हो सकती है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं अपनी स्पेशल डॉक्टर टीम। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जिनकी खांसी, सारे टेस्ट लगभग सामान्य आते हैं, लेकिन खांसी फिर भी ठीक नहीं होती है। ऐसे मामलों में कई बार सिर्फ इन्फेक्शन ही कारण नहीं होता है, बल्कि एलर्जी, बार बार होने वाले श्वसन संक्रमण और कमजोरी, लो इम्यूनिटी, शरीर के अंदर की सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। और इसीलिए मुझे तो बहुत दिनों से खांसी है, ये ठीक ही नहीं होगी, ऐसा करके इसे सहना सही नहीं है, बल्कि अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, जांच करवाइए, और फिर याद रखिए इस बात को कि कोई भी खांसी क्यों ना हो, जड़ से ठीक हो सकती है। तो बात बड़ी साफ है, खांसी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, यही इस वीडियो से आपको संदेश लेना है। आपकी खांसी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, बस खांसी के साथ ही मुझे रहना है, इस विचार को अभी निकाल के फेंकिए, खांसी की जड़ तक पहुंचिए और इससे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए। और इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई आपका दोस्त है जो बहुत दिनों से खांस रहा है, उस तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।